हम पांचों दोस्त तकरीबन 10 साल के बाद मिले। 3 घंटे की मुलाकात हुई, आधा घंटा गपशप हुई, बाकी वक्त फेसबुक चेक करते, व्हाट्सएप के पैगामात की तरसील और छानबीन करते और अनछंट कॉलों का जवाब देने और इसी तरह के अर्जेंट मगर गैर ज़रूरी कामों में सर्फ हो गया। उठने लगे तो एक दोस्त की बात याद आई जिसने कहा था कि कुछ अरसे के बाद अमारत और स्टेटस सिंबल ये होगा कि बंदा फेसबुक पर मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म के फ़ोन पर दस्तयाब है। नोबल इनाम याफ्ता डेस्मंड टोटो ने इस हवाले से शानदार मिसाल दी। उन्होंने कहा कि शुरू में जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथों में अफ्रीका की लाखों एकड़ ज़मीन थी। पादरियों ने कहा, आओ आंखें बंद करें और खुदावंद की इबादत करें। जब हमारी आंखें खुली तो पता चला कि बाइबल हमारे हाथ में है और हमारी ज़मीनें पादरियों के कब्ज़े में जा चुकी हैं। जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जिन का नज़ूल हुआ तो उस वक़्त हमारे पास वक्त और आज़ादी थी, जबकि इनके पास इंटरनेट और इंफॉर्मेशन थी। हमें बताया गया है कि सब कुछ मुफ्त है। हमने आंखें बंद की और जब आंखें खुली तो मालूम हुआ हमारा वक्त और आज़ादी दोनों छीन चुके हैं। हमें से अक्सर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन मौजूद है और ये कई एतबार से हमसे ज़्यादा सियाना है। इसने बहुत कुछ खाया पिया हुआ है। मिसाल के तौर पर इसने हाथ की घड़ी खाई, टॉर्च लाइट खा गया, ये ख़तो किताबत खा गया, ये किताब खा गया, ये रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, कैमरे को खा गया, कैलकुलेटर को निगल गया। ये पड़ोस की दोस्ती, मेल, मोहब्बत, हमारा सुकून, ताल्लुकात, याददाश्त, नींद, तवज्जो, इर्तिकाज़ और कमबख्त पता नहीं क्या क्या खा गया। इतना सब कुछ खाकर स्मार्टफोन बना है। बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है कि इंसान पागल और स्मार्टफोन सियाना हो गया है। जब तक फ़ोन तार से जुड़ा था इंसान आज़ाद था, जब फ़ोन आज़ाद हो गया तो इंसान फ़ोन से बंध गया है। देखा जाए तो उंगलियां ही आजकल रिश्ते निभा रही हैं, ज़बान से निभाने का वक्त कहाँ है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो सब टच में बिजी हैं, पर टच में कोई नहीं है। यहाँ मुझे एक मशहूर स्वामी जी का वाक़या याद आ रहा है। स्वामी जी ने जोगाजोग कंटेंट और संजोग कनेक्शन के हवाले से बात की थी। एक मशहूर सहाफ़ी ने कड़े तेवरों के साथ उन्हें घेर लिया था और हवा में हाथ लहराते हुए कहा, बाबा जी आपकी बात की समझ नहीं आई। स्वामी जी के चेहरे पर एक दबी दबी मुस्कुराहट सी उभरी। कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं, ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो। सहाफ़ी के चेहरे पर नागवारी के असरात नुमायां हुए, ताहम उसने उन पर काबू पाते हुए अपने इलाके के बारे में बता दिया। कुल कितने लोग हो? वालदैन, बहन भाई? दूसरा सवाल आया। सहाफ़ी ने कदरे गौर से बाबा जी को देखा। उसे ऐसे लगा जैसे उल्टा उसका इंटरव्यू शुरू हो गया है। हम 3 बहन भाई हैं, वालदा रुखसत हो चुकी हैं, वालिद हयात हैं, उसने बोझल लहजे में जवाब दिया। तो अपने वालिद से आखिरी दफ़ा कब रब्ता हुआ था? 1 माह पहले, सहाफ़ी ने रूखे लहजे में जवाब दिया। स्वामी जी बदस्तूर हशाश बशाश थे। तुम अपने भाइयों बहनों से मिलते हो क्या? आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मिलता हूँ, आखिरी दफ़ा 3 महीने पहले मिले थे। उसके लहजे में खुरदरापन नुमायां हो रहा था। अच्छा, तो तुम बहन भाई आपस में राब्ता रखते हो? आखिरी मरतबा पूरा ख़ानदान कब इकट्ठा हुआ था? इस मरतबा सहाफ़ी के माथे पर पसीने के कतरे उभरे। ख़ानदान तो 2 साल पहले इकट्ठा हुआ था। बहुत खूब, तो कितना वक्त तुम लोगों ने एक साथ बिताया? तकरीबन 3 दिन के आसपास, उसने थूक निगलते हुए कहा। तो तुम बहन भाइयों ने अपने बाप के साथ कितना वक्त गुजारा? स्वामी जी उसकी आंखों में देखते हुए बोले। सहाफ़ी का सांस फूल रहा था। उसने खला में घूरना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों ने नाश्ता इकट्ठे किया या रात का खाना एक साथ खाया? क्या अपने बाप की सेहत की खबर ली? उसके पांव दबाए, उससे पूछा कि तुम्हारी माँ के बगैर वो कैसा महसूस करता है? सहाफ़ी के चेहरे पर अजीब व गरीब से तासुरात उभरे। उसकी आंखें नम होने लगीं और सांस मजीद बोझल हो गया। स्वामी जी चेहरे पर शफकत के तासुरात लेते हुए उसकी तरफ झुके और उसके कांधे पर हाथ रखा। माफ़ करना अगर अनजाने में मेरी किसी बात ने दुख पहुंचाया हो। मैं तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। अपने बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ तुम्हारा कांटेक्ट तो है मगर कनेक्शन नहीं है। ताल्लुक दिल का दिल से होता है और ये साथ जुड़कर बैठने से, एक साथ कहका लगाने से, एक ही ले में रोने से, एक प्लेट में खाने से, वक्त एक साथ बिताने से, हाथ पर हाथ मारने से, गले लगाने से, कंधे से कंधा जोड़ने से बनता है। इसमें रिवायती
चाल हाल नहीं बल्कि सब ठीक है की तह में उतर जाता है। आंखों में देखा जाता है, बदन बोली को समझा जाता है। राब्ता और ताल्लुक दो अलग अलग चीजें हैं। सहाफी ने नमनाक आंखों से बाबा जी को देखा और सर हिलाया। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। हमारे दौर की सबसे बड़ी वबा कांटेक्ट राब्ता बनाना है। अब 200-400 की बजाय हमारे फ़ोन में हज़ारों अफराद के नंबर मौजूद होते हैं, ताहम इस भागम भाग दौड़ में कनेक्शन यानी ताल्लुक कुर्बान हो गया है।